हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि फ्रेंड क्लास चैनल के लेटेस्ट सब वीडियो मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा वीडियो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे वो जीव प्रक्रम जानेंगे, और इसका हमारा आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 जान लिया हम लोग, आज हम लोग पार्ट 2 जान रहे हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न 1 हमारा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? इसका आंसर नाइट्रेट या नाइट्राइट। अब नाइट्रेट भी बोले सही है और नाइट्राइट बोले वो भी सही है। प्रश्न 2, पौधे नाइट्रोजन को किसमें निर्मित करते हैं? इसका आंसर जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से। प्रश्न 3, कुछ जीव भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके पाचन की विधि उस जीवों के किस पर निर्भर रहता है? इसका आंसर अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर। अगर भोजन पाचन कर रहा है, यानी कि भोजन खा रहा है, उसका जो पाचन करेगा, उसका शरीर में कैसा बनावट है, उसी के थ्रू पाचन होगा उसका और उत्सर्जन भी होगा। प्रश्न 4, रक्त का प्राकृतिक रंग क्या है? तो नारंगी। हम तो बशर्ते लाल बोलते हैं, पर उसका लाल प्राकृतिक रंग नहीं है, वो हीमोग्लोबिन का कारण लाल दिखता है, पर रक्त का जो प्राकृतिक रंग होता है वो नारंगी होता है। प्रश्न 5, अमीबा जब खाद्य कण को देखता है तो कैसा आकार बनाता है? इसका आंसर है कुटपाथ के आकार। 6 हमारा, अमीबा खाद्य कण को किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं? इसका आंसर है खाद्य रेतिका के द्वारा। अगर आपको कोई बोले कि खाद्य भोजन को किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं, इसका आंसर है खाद्य रेतिका के द्वारा। प्रश्न 7, अमीबा कैसे जीव है? इसका आंसर एक कोश के जीव, जिसमें एक ही कोशिका होती है। प्रश्न 8, अमीबा का आकार क्या है? इसका अनिश्चित, कभी गोल कभी चौड़ा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। प्रश्न 9 है हमारा, आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक एक लंबी नली है? इसका आंसर है गुद्दा तक। प्रश्न 10 है, भोजन गीला किसके कारण होता है या कहाँ पे होता है? इसका आंसर है मुंह में। भोजन को जब चिबाते हैं तो हमारा एक लार निकलता है, उसी के कारण भोजन गीला होता है, और वो लार का नाम है लाला ग्रंथि से निकलने वाला लाल रस। ठीक है। प्रश्न 11, मनुष्य के आहार नाल से किस प्रक्रिया द्वारा भोजन आमाशय में जाता है? जब हमारा भोजन कंठ में जाता है तो कुछ तो प्रक्रिया होती होगी जिसके कारण भोजन आमाशय में जाता है। इसका आंसर है कर्मानुकंचन प्रक्रिया द्वारा। हमारा मुंह में जो पानी गिरता है वह कौन रस है? इसका आंसर है लाला रस या लार। प्रश्न 13, लार किस ग्रंथि से निकलता है? इसका आंसर है लाला ग्रंथि से। प्रश्न 14, लार में कौन एंजाइम होती है? इसका आंसर है टाइलिन एंजाइम या लार एमिलेस। प्रश्न 15, टाइलिन एंजाइम मंड के जटिल अणुओं को किसमें खंडित करते हैं यानी कि शकरा में? इसका आंसर। प्रश्न 16, भोजन को चबाने के समय पेशिजीवा को का क्या कार्य है? इसका आंसर है भोजन तथा लार को अच्छी तरह मिलाना। प्रश्न 17, मुंह से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा जाता है? इसका आंसर है गशिका द्वारा। 18 है हमारा, आमाशय में भोजन आने से क्या होता है? इसका आंसर है आमाशय फैल जाता है। प्रश्न 19, आमाशय में कैसी भित्ति होती है? इसका आंसर है पेशी भित्ति। प्रश्न 20, आमाशय में पेशी भित्ति का कार्य क्या है? इसका आंसर है भोजन को दूसरे पाचक रसों से मिलाने में। प्रश्न 21, आमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर जठर रस के द्वारा। प्रश्न 22, आमाशय में भोजन पाचन के दौरान किसका निर्माण होता है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिन। और ये आपको एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप कॉपी में नोट करके अंडरलाइन कर लें। प्रश्न 23, आमाशय में भोजन का कार्य क्या है? इसका आंसर है अम्ल की रक्षा करना, यानी कि आमाशय में जो श्लेष्मा है, तो श्लेष्मा जो निर्माण होता है इसका क्या कार्य है? यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि आमाशय में अम्ल से रक्षा कौन करता है, तो हम बोल सकते हैं श्लेष्मा। और फिर अगर हम बोल सकते हैं आमाशय में श्लेष्मा क्या कार्य है, तो हम बोल सकते हैं अम्ल से रक्षा करना। हमारा 24 है, आमाशय में से भोजन कहाँ जाता है? इसका आंसर क्षुद्रांत में। तो पहले जो हमारा मुंह में आता है भोजन, फिर उससे फिर हमारा कंठ में जाता है भोजन, फिर हमारा उससे आमाशय में जाता है, फिर आमाशय से हमारा क्षुद्रांत में जाता है। अब देखते हैं आगे क्षुद्रांत से कहाँ जाता है। प्रश्न 25, क्षुद्रांत का नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर अवरोधनीय पेशी। प्रश्न 26, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? इसका आंसर क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। प्रश्न 27, किस जीवों के क्षुद्रांत काफी लंबी होती है? इसका आंसर घास खाने वाले जीव यानी शाकाहारी जीवों की। ठीक है। अगर आपको कोई बोले किन जीवों की क्षुद्रांत सबसे लंबी होती है, अगर आपको ऑप्शन दे दिया है शेर, गाय, कुत्ता,
और दे दिया हमारा मनुष्य, तो आप बोलिएगा गाय, क्योंकि ये गाय जो हमारा है घास सब खाती है, घास जो खाती है तो उसका जो आहार नाल होता है वो लंबा होता है, ठीक है। क्षुद्रांत। प्रश्न 28, घास खाने वाले जीवों में किसके पाचन के लिए क्षुद्रांत लंबी होती है? हमने तो क्षुद्रांत घास खाने वाले जीवों में लंबी होती है, पर किसके कारण होती है? तो श्लेष्मा के पाचन के लिए। प्रश्न 29, मांसाहारी जीवों की क्षुद्रांत क्या होती है? काफी छोटी, यानी ये एग्जाम्पल में लेते तो शेर। प्रश्न 30, क्षुद्रांत में किस किस का पाचन होता है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।